सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। आज जो विषय हम देख रहे हैं वो आपको मिलेगा यीशु 2 अध्याय, यीशु 2 राहब के विषय में हम देखेंगे। क्या था इसमें जो परमेश्वर ने इसे इतना बड़ा स्थान दिया। कुछ हम इनसे सीखेंगे। एक बड़ा नाम है, बाइबल में हम जानते हैं, जिसके वंश के द्वारा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने का निर्णय लिया। प्यारे दोस्तों, मगर देखते हैं तो यीशु ने 2 भेदियों को चुपके से भेजा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। वो देश और यरीहो हम लोग को देखना है, क्योंकि वहां हम जाके, क्योंकि परमेश्वर के कहे अनुसार हमें उसे अपने हाथों में लेना है। और ये दोनों निकल गए। अब राहब के बारे में हम जानते हैं, इसका जीवन रेस्पेक्टफुल नहीं था। इसका जो प्रोफेशन था, जो काम था, वो भी सम्मानित काम नहीं था, रेस्पेक्टफुल काम नहीं था। लोग जरा नीची नजरों से ऐसे लोगों को देखते हैं। ये ऐसा नाम था, ये राहब। अब परमेश्वर ने ऐसा जगह चुना। वो चाहता तो एक बड़ा परिवार को चुनता, एक धार्मिक परिवार को चुनता, एक सम्मानित, एक रेस्पेक्टफुल फैमिली को चुनता, लेकिन उसने इसको चुना। प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब है, ये दुनिया के नजरिए में मेरा जीवन जैसा भी हो, परमेश्वर मुझे चाहता है। परमेश्वर मेरा बाहरी विषय को नहीं, मेरी अंदर की आत्मा को देखता है, मेरे अंदर के हृदय को देखता है, मेरे अंदर की सोच को देखता है। इसीलिए दुनिया अगर आप पे थूकती है आज, अगर आपके जीवन में आपसे बहुत सारी गलतियां हुई है, आपसे बहुत सारा गलत काम हुआ है, या बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से आज लोग आप पे हंस रहे हैं, आप घबराइए मत, आप निराश मत होइए। अगर आप इंसल्टेड हैं लोगों के बीच में, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको उठाएगा। इसे भी लोग हीन भावना में देखते थे, लेकिन आज हम इसकी एग्जाम्पल दूसरों को बोलते हैं, खुद इस लाइफ से, इसके एटीट्यूड से खुद सीखते हैं। कहने का अर्थ है प्यारे दोस्तों, परमेश्वर में एक आशा हर वक्त बनी रहती है। आप कैसा भी हो, यीशु मसीह आपके लिए मरा है और यीशु मसीह आपके लिए जी उठा है। ये सच्चाई है जिसे कोई भी पलट नहीं सकता, अस्वीकार नहीं कर सकता। ये सच्चाई है और ये हो चुका है। हाँ दोस्तों, इसलिए अपने पास्ट के बारे में ज्यादा वरीड मत होइए। आज समय है जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। इसका विश्वास था, इसका डर था। अगर आप देखें 9, 10, 11, 2 का, इसकी बातों से पता चलता है कि डर था। इसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, ऐसा किया है, ऐसा बोला गया, ऐसा होगा। इसके पास हजारों रीजन थे ये नहीं मानने के लिए कि ये प्रभु के लोग हैं, प्रभु ने इनको भेजा है। हजारों रीजन थे। उस समय कोई आधार कार्ड नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, रिटन प्रूफ। बस विश्वास करना पड़ता है बातों से, कुछ सुनकर। हम आज बोलते हैं ऐसा काम हुआ नहीं, कहां प्रभु है, वैसा काम हुआ नहीं, कहां प्रभु है। प्यारे दोस्तों, ये बाइबल आपके पास है और यही काफी है विश्वास करने के लिए कि परमेश्वर है। ये बाइबल है और यही काफी है विश्वास करने के लिए कि परमेश्वर का उद्धार कार्य आपके जीवन में हुआ है। और आप अगर उस पर विश्वास करेंगे तो आपका जीवन में आगे अच्छा होगा और अनंत काल अच्छा रहेगा। हाँ प्यारे दोस्तों, आज हमारा विश्वास कहां है? आज अगर हम डगमगा गए हैं तो आज भी हमारे पास
वो ओपनिंग है। हम लौट चलते हैं फिर से उसकी ओर, अपने नजरें को फिर से उसके ऊपर लगाते हैं। इसके मन में भय था, इसके मन में भय था प्यारे दोस्तों। 11 में जो वो कहती है उससे ये पता चलता है उसके मन में भय था। आज हमारे मन में परमेश्वर के प्रति वो डर नहीं है, इसके मन में था, इसीलिए इसने परमेश्वर का ओर लिया। अगर आप देखें उस समय राजा उससे कहता है क्या, कहां है वो लोग, और ये कुछ ऐसे बात करती है कि वो लोग निकल जाते हैं, बात बना लेती है। संसार एक तरफ, परमेश्वर एक तरफ, हाई प्रेशर सिचुएशन, इसने परमेश्वर को चुना। हम ऐसे समय में, ऐसे हाई प्रेशर सिचुएशन में ज्यादातर संसार को चुनते हैं, क्योंकि हमारा डर संसार है, परमेश्वर नहीं। जब सब कुछ अच्छा होता है तो हम परमेश्वर के हम चुन लेते हैं, हाँ सब ठीक है। लेकिन जब हाई प्रेशर सिचुएशन में हमें वो बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है, हम संसार की ओर देखते हैं, सोचते हैं, क्योंकि हमें डर रहता है। ये राजा से नहीं डरी, राजाओं के राजा से डरी। आज यही डर हमारे जीवन में नहीं दिख रहा, इसीलिए हमारे जीवन में सब कुछ इधर उधर हो रहा है। इसका एटीट्यूड देखिए, जिसकी वजह से ये और इसके परिवार उस डिस्ट्रक्शन से, उस सब कुछ खत्म होने से बच गए। वो उद्धार इसके परिवार में आया, उसके जीवन में आया। ये उस परमेश्वर के जनरेशन में आ गई, जिसके द्वारा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। इसका पास्ट देखिए, ऐसा पास्ट जिसको कि लोग बहुत गंदी नजरों से देखते हैं, और इसका फ्यूचर, इस इंसिडेंट के बाद, उस लड़ाई के बाद, ऐसा एक जीवन जो जीवन में वो सारे रेस्पेक्ट इसके पास वापस आ गए। कितना ऊंचा स्थान परमेश्वर ने दिया। प्यारे दोस्तों, अपने पास्ट को लेके, अपनी गलतियों को लेके आप बैठ के रोइए मत, ये टाइम रोने का नहीं है। अपनी गलतियों को लेके परेशान होके अपने आप को और खराब करना ये मत कीजिए। अपने पास्ट के लिए अपने फ्यूचर को खराब मत कीजिए। आपके पास मौका है, आपके पास परमेश्वर का ओपनिंग है। आप कैसे भी हो, परमेश्वर आपको चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह जब आप पापी थे आपके लिए अपनी जान दी और तीसरे दिन फिर उठा। हो चुका है वो काम, उसका लहू आपके लिए बहाया गया है। इसलिए आज समय है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे। आज समय है अपनी नजरों को फिर से परमेश्वर की ओर गड़ाए। आज समय है कि हम ये कहें, ये डिसीजन लें कि हर सिचुएशन, जितने भी प्रेशर सिचुएशन हो, हम राजाओं के राजा के फेवर में लेंगे। हाँ प्यारे दोस्तों, आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें, क्योंकि परमेश्वर हमें चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता एक भी आत्मा नष्ट हो, उसने अपनी जान हमारे लिए दी। प्यारे दोस्तों, आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे, तेरी आशीष के लिए, तेरा अनुग्रह के लिए, तेरे दया के लिए। प्रभु, तूने हमें कितना बड़ा मौका दिया है। हो सकता है पास्ट में हमने ये मौका गंवा दिया है, लेकिन आज फिर से एक मौका हमारे सामने है। ईस्टर के बाद वो मौका तूने हमें दिया है प्रभु, फिर से हम आज समझे हैं। हमारी गलतियों को माफ कर। आज फिर से हम अपनी नजर तेरी ऊपर प्रभु रखते हैं, अपने नजरों को तेरे ऊपर जमाते हैं। परमेश्वर, तू हमें आगे ले, तू हमें आगे ले। तू ही हमारा फ्यूचर है प्रभु। तू हमें वो ऊंचा स्थान दे जो स्थान तू हमारे लिए रखा है, क्योंकि तू ही हमारा प्रभु है। परमेश्वर, तेरे हाथों में अपने को, अपने परिवार को समर्पित करते हैं। तेरी सुरक्षा हमारे ऊपर रहे। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।